प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमें व्हाट्सएप के द्वारा और फ़ोन करके अपनी आशीषों को बताते हैं। परमेश्वर आपको और अधिक आशीषों से भरे। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब पुनः आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति 32 से जारी रखेंगे। ये अध्याय भय, प्रार्थना, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी है। इसमें हम याकूब के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे कि कैसे संघर्ष के बीच में परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी और भी घटनाओं को गहराई से देखें और सीखें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। पुनः आप सभी का सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति 32 अध्याय के पद 7 से आरंभ करें। हम देख रहे थे कि याकूब अपने भाई एसाव से मिलने से डर रहा था और परमेश्वर उसे सुधारने की तैयारी में था। यह परमेश्वर के प्रेम के कारण होता है, क्योंकि वह हमें सही मार्ग पर लाना चाहता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 अध्याय का पद 7 और 8। लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। याकूब सोचता है कि वह बुरी स्थिति में है। उससे मिलने आते अपने भाई से बचने के लिए वह अपने परिवार को विभिन्न भागों में विभाजित कर देता है। बड़ी ही चतुराई से विचार करता है कि यदि पहले समूह पर आक्रमण हो तो अन्य समूह बचकर भाग सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि वह क्या करता है। वह परेशानी में परमेश्वर को पुकार उठता है। पद 9 और 10 में पढ़ते हैं, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। पद 10 में कहता है, तूने तो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक में के भी योग्य तो नहीं हूँ। दोस्तों, अब आप देखते हैं कि याकूब परमेश्वर से निवेदन करता है। उसे उसके पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर के नाम से पुकारता है। अब मैं उसके जीवन में थोड़ा परिवर्तन देख सकता हूँ। आप उसे पहली बार यह कहते सुनते हैं, मैं तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं था। पहली बार वह मानता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज बहुत से मसीही विश्वासी यह नहीं मानते कि वे पापी हैं। मित्रों, परमेश्वर की दृष्टि में हम सभी पापी हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। जब तक हम जीवित हैं, हम में वह पाप का पुराना स्वभाव रहेगा जो स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। और क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर उस स्वभाव को, पुराने स्वभाव को स्वर्ग कभी नहीं ले जाएगा। अनुराग गैब्रियल को भी वह स्वर्ग नहीं ले जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर को मुझे नया स्वभाव देना पड़ा। उसने हमें नया स्वभाव दिया है। पुराना स्वभाव तो सुधारे जाने के योग्य भी नहीं है। दोस्तों, याकूब अब कहना आरंभ करता है कि वह अयोग्य है। याद रखिए मित्रों, जब कोई मनुष्य इस आधार पर परमेश्वर की ओर बढ़ता है, आता है या बढ़ना शुरू करता है, तो आप पाते हैं कि परमेश्वर भी उससे बात करना, वार्तालाप करना आरंभ कर देता है। याकूब एक बहुत ही रोचक बात यहाँ पर कहता है, मैं तो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। उसने अपनी छड़ी के साथ ही यरदन को पार किया था जब वो जा रहा था। जाते समय उसके पास केवल एक छड़ी थी जिसके सहारे वो वहाँ गया था, और अब जब वह लौट रहा है तब उसके पास बहुत कुछ है। ये 2 दल हैं। अब आगे पद 11 और 12 में याकूब कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ,
कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब वास्तव में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वह रात उसके लिए बहुत कठिन रात थी तथा उसके पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। तब पद 13 से 15 में हम पढ़ते हैं, उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाँट छाँट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियाँ और उनके 10 बच्चे। दोस्तों, अब याकूब बहुत उदारता का व्यवहार यहाँ पर प्रकट करते हुए आप देख सकते हैं। पद 16 में क्या कहता है, इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। यह याकूब की योजना थी। वह अपने एक झुंड को अच्छी और कीमती वस्तुओं के साथ अपने भाई से मिलने के लिए आगे भेजता है और जब एसाव पूछेगा कि यह क्या है, तब याकूब के दास उसे जवाब देंगे, हम तेरे भाई याकूब की ओर से तेरे लिए भेंट लाए हैं। तब एसाव उस भेंट को स्वीकार करेगा और जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उसे उतना ही बड़ा दूसरा झुंड मिलेगा। तब वह उन सेवकों से पूछेगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वे उससे उत्तर देंगे, हम तो याकूब की ओर से भेंट लेकर एसाव से मिलने जा रहे हैं। तब वह उनसे कहेगा, अरे अरे, मैं ही एसाव हूँ, मैं एसाव हूँ, उसका भाई हूँ। विश्वास करें मित्रों, इस प्रकार से वहाँ पहुँचते पहुँचते एसाव का हृदय पिघल जाएगा और वो कोमल हो जाएगा। यही उसकी योजना थी। याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था और कहा था, तूने मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा और तुझे सुरक्षित रखूँगा। पर क्या फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था? दोस्तों, नहीं, वह ऐसा नहीं करता है। वह आगे बढ़ता है और इस प्रकार की व्यवस्था करता है जो प्रकट करती है कि अब भी वो परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा नहीं कर रहा था। मित्रों, मुझे खेद है कि हम में से बहुत तेरे इसी प्रकार से रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। हम में से बहुत से लोग प्रार्थना में अपना बोझ परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, हम उसे परमेश्वर के सामने डाल देते हैं। कई बार मैं भी ऐसा ही करता हूँ और जब हमारी प्रार्थना समाप्त हो जाती है तब हम एक एक करके वो छोटे छोटे बोझ को फिर से उठाकर अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। दोस्तों, हम भी उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, यद्यपि हम कहते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं मित्रों? मेरे ख्याल से दोस्तों, हमें इस पर विचार करना होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 17 से 20 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे, तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि वो उसी योजना को आगे बढ़ा रहा है। तब पद 18 में कहता है, तब कहना, यह तेरे दास याकूब के हैं, हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे आ रहा है। दोस्तों, 19 पद में आगे कहता है, और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार से उससे कहना। दोस्तों, यही है उसकी योजना जिसको यहाँ पर वो प्रकट करता है। इसी प्रकार दोस्तों, वो अपनी योजना को आगे बढ़ाता है और पद 20 में आगे कहता है, और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूँगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, यह याकूब की योजना थी। जैसा मैंने कहा कि एसाव एक झुंड के बाद दूसरे झुंड से मिलेगा और उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा। याकूब इसी योजना पर काम कर रहा था। तब पद 21 में हम आते हैं, जहाँ पर लिखा है, इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रह गया। पद 22, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। पद 23, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह रात
याकूब के जीवन में बहुत महान अनुभव प्रदान कर रही थी। वह स्थान जहाँ से उसने यब्बोक नदी को पार किया था वह बहुत ही निर्जन और सुनसान स्थान था। आज भी बहुत से पर्यटक उस स्थान पर जाते हैं जहाँ आज एक पुल बना हुआ है। जॉर्डन के हशीमाइट राज्य की तरफ जाने के लिए एक बड़ा सा सुंदर मार्ग बनाया है जो उसी क्षेत्र में है। दोस्तों, इस मार्ग की सहायता से आप उस क्षेत्र के बहुत से रमणीय स्थानों को घूम सकते और देख सकते हैं। यही वह स्थान है जहां उस रात याकूब आया था। वह खुश नहीं था तथा भय और शंका से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। उसने एसाव के साथ बुरा व्यवहार किया था। परमेश्वर ने उसे कभी नहीं कहा था कि तू एसाव के पहलौठे का अधिकार और आशीष इस प्रकार से छीन ले या इस प्रकार से प्राप्त करे। परमेश्वर उसे ये सब दे चुका होता या दे दिया था। उस रात याकूब जो कुछ उसके पास था सब कुछ यब्बोक नदी के पार उतार देता है, परंतु स्वयं दूसरी ओर अकेला रह जाता है कि यदि उसका भाई एसाव आता है तो वह याकूब को तो मार डालेगा परंतु उसके परिवार को छोड़ देगा। दोस्तों, इस कारण वह अकेला रह गया। ये परिवर्तन हमें उसके जीवन में देखने को मिलता है। इसके आगे हम देखते हैं कि वो पनीएल का स्थान जहाँ पर पनीएल में याकूब के साथ मल्लयुद्ध होता है। आइए हम पढ़ते हैं 32 अध्याय का पद 24। लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। मित्रों, जब हम इस मल्लयुद्ध पर आते हैं तो कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि याकूब ने वहाँ पर कोई मल्लयुद्ध या कुश्ती नहीं किया। वास्तव में याकूब ऐसा करना नहीं चाहता था, उसका स्वभाव ऐसा नहीं था, परंतु उसके पीछे उसका मामा लाबान है और उसके आगे उसका भाई एसाव है। इन दोनों के बीच में वो है और याकूब इन दोनों का सामना नहीं कर सकता था। अब वह चक्की की दो पाटों के बीच में फंस गया था। आगे जाता है तो अंधेरा, पीछे जाता है तो खाई, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किधर जाए। क्या आप सोच सकते हैं इस परिस्थिति में याकूब उस रात किसी तीसरे विरोधी से लड़ने के लिए तैयार रहा होगा? दोस्तों, मैं नहीं सोचता। इसलिए वो अपने ओर से लड़ने को तैयार नहीं था, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। याकूब ना तो कोई पहलवान था और ना ही उस रात किसी से कुश्ती लड़ने या मल्लयुद्ध करने के लिए कोई इच्छा रखा होगा। आइए हम आरंभ में ही इस बात को अपने मन में बैठा लें। उस रात वह इसलिए अकेले रह गया क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था, पर वह किसी से कुश्ती लड़ने या युद्ध करने के मूड में, इच्छा में नहीं था। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि वह कौन था जो याकूब से मल्लयुद्ध कर रहा था। इस विषय में लोगों ने बहुत अनुमान लगाया है, परंतु मैं सोचता हूँ, ध्यान से सुनिए, कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इस बारे में कुछ सबूत हमें होशे नबी की पुस्तक में पढ़ने को मिलते हैं। निकालिए मेरे साथ होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय पद 1 से 5। लिखा है, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। दोस्तों, लिखा है यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। यहाँ पर ये बात साबित होती है, वह यहोवा परमेश्वर के अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था जो देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु मसीह है, जिसने याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया, कुश्ती किया। तब हम पद 25 में आते हैं। लिखा है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब इस कुश्ती में आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो लड़ रहा था। वह उन लोगों की तरह नहीं था जो हार मान लेते हैं, और परमेश्वर का दूत उस पर प्रबल होने के लिए संघर्ष कर रहा था।
अंत में आप देखते हैं दोस्तों कि उसने उसकी जांघ की नस को छूकर उसे लंगड़ा कर दिया। दोस्तों, ये जीवन में कई बार लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है। तब पद 26 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। दोस्तों, अब क्या होता है कि याकूब कुश्ती नहीं लड़ रहा है, परंतु सिर्फ उसे पकड़े हुए है। वह सिर्फ उसे पकड़े हुए था और उसे जाने नहीं दे रहा था, उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर के साथ संघर्ष प्रतिरोध करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर का प्रतिरोध करके, संघर्ष करके कभी कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। उसके साथ कहीं जाने का या उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका आपके और मेरे जीवन में यही है कि हम उसके सामने, परमेश्वर के सामने समर्पण कर दें, समर्पित हो जाएं, उसे थामे रहें, परमेश्वर को थाम लें। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। अब्राहम ने यही सीख लिया था, इसलिए उसने परमेश्वर को आमीन कहा, अर्थात ऐसा ही हो। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धर्म गिना गया था। हमने देखा है अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा जीवन की डोर के अंतिम छोर पर पहुंचा और उसने अपनी बाहों से परमेश्वर को थाम लिया। दोस्तों, हमारे लिए ये उत्तम सीख है कि हम परमेश्वर को थाम लें। मित्रों, जब आप ऐसी परिस्थितियों में पहुंचते हैं तभी आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाते हैं। जब आप टूट जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, जब आप उसे थामे रहने की इच्छा करते हैं, तब वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार होता है और तत्पर हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम कि याकूब का नाम बदल कर इस्राएल रखा जाता है। आइए हम पढ़ते हैं पद 27 और पद 28। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। दोस्तों, अब याकूब नहीं रहा जो चालबाज, जो धोखा देने वाला था, अड़ंगा मारने वाला था, लोगों के साथ बदतमीजी करने वाला था, वो वैसा नहीं रहा, परंतु अब उसका नाम इस्राएल हो गया है, जिसका अर्थ है वह जो परमेश्वर और मनुष्यों से भी लड़कर प्रबल हुआ है। दोस्तों, अब इस्राएल का नया स्वभाव इस व्यक्ति के जीवन में दिखना आरंभ होगा, परिलक्षित होना आरंभ होगा कि वो कैसे बदल गया है याकूब से इस्राएल। इस बात को अब आगे देखते हैं हम। पद 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। दोस्तों, याकूब ने परमेश्वर के दूत को देख लिया था, उसने देह धारण से पूर्व प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था और ये उसके लिए बड़ी अद्भुत बात थी। उसके जीवन का परिवर्तन वहाँ पर आता है। तब 31 और 32 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की जांघ को जोड़ने वाली जंघा नस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंघा नस को छुआ था। दोस्तों, याकूब को पाने के लिए परमेश्वर को उसे लंगड़ा करना पड़ा। याकूब ने पहले समर्पण करना नहीं चाहा, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया। यह उसकी विशेषता थी। परमेश्वर ने सोचा कि याकूब थोड़ी देर तक संघर्ष करेगा, फिर समर्पण कर देगा, पर अंत में उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा है और याकूब भी अपना समर्पण उसके सामने नहीं कर पा रहा है। तब परमेश्वर ने क्या किया दोस्तों? परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति के साथ एक पल में ही याकूब की इच्छा शक्ति को, उसके मन को निश्चित रूप से झुका सकता था, परिवर्तित कर सकता था, परंतु वह उसकी इच्छा को झुकाना या हराना नहीं चाहता था। वो आपके जीवन में भी ऐसा करना नहीं चाहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि याकूब एक छोटे बालक के समान था, जिसे उसकी माँ ने एक कोने में बैठने को कहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी माँ ने कुछ आवाज़ सुनी तो उसने अपने बालक से, बेटे से पूछा, बेटे तुम क्या वहीं कोने में बैठे हुए हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं बैठा तो हूँ, परंतु अपने मन के अंदर में मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ।
दोस्तों याकूब का हाल कुछ ऐसा ही था। वह अंदर से तो खड़ा ही था परंतु समर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों टूट तो चुका था पर वह झुकना नहीं चाहता था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन इसी रीति से जी रहे हैं। वे टूटे हुए हैं लेकिन परमेश्वर के सामने समर्पण नहीं करते हैं। दोस्तों अब देखिए कि परमेश्वर उससे किस प्रकार बर्ताव करता है। वह याकूब के जांघ की नस को छूता है। परमेश्वर की उंगली का जरा सा स्पर्श याकूब को असहाय कर देता है। आप देख सकते हैं मित्रों कि परमेश्वर ने उसके कंधे को नहीं छुआ। अब याकूब परमेश्वर को थाम लेता है। वह पुरुष कहता है मुझे जाने दे, परंतु याकूब कहता है मुझे आशीर्वाद दे। अब वह परमेश्वर के सहारे पर बन गया था, उस परमेश्वर पर आश्रित था। उसका संघर्ष और जोर लगाने का प्रयास करना अब समाप्त हो चुका था और अब से याकूब आत्मिक स्वभाव और परमेश्वर पर निर्भरता दिखाने वाला व्यक्ति बनने जा रहा था। दोस्तों आपको अचानक ही उसके जीवन में परिवर्तन अब देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारी तंत्रिका प्रणाली है, उसके अंदर कुछ ऐसी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं जिस कारण हम कुछ काम करने के लिए या कुछ काम के आदतन हो जाते हैं या उसके आदी हो जाते हैं। उसे छोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम आदत के अनुसार जीवन जीने वाले प्राणी हैं। याकूब अब भी बहुत बार अपनी पुरानी आदतों में पड़ जाएगा, परंतु दोस्तों अब हम उसके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखना आरंभ करेंगे। इससे पहले कि उसका किस्सा समाप्त हो, हम पाएंगे कि वह परमेश्वर का सच्चा भक्त या परमेश्वर का सच्चा मनुष्य बन जाता है। सबसे पहले हमने उसे उसके घर में देखा था दोस्तों, तब हारान में उससे देखा जहाँ पर वो एक शारीरिक मनुष्य था। अब आगे पनिएल में जब वो आता है, यब्बोक नदी के पास हम उसे परमेश्वर से लड़ते हुए देखते हैं। परंतु यहाँ से लेकर मिस्र देश जाने तक हम उसे एक विश्वासी मनुष्य के रूप में देखेंगे। पहले शारीरिक मनुष्य, फिर लड़ने वाला और संघर्ष करने वाला मनुष्य और अंत में एक विश्वासी मनुष्य। दोस्तों आपको याद होगा नए नियम में भी एक अन्य जवान मनुष्य को आप देख सकते हैं जो याकूब ही की संतान था, तारसुस का शाऊल, जिसका संघर्ष हमें रोमियो की पत्री के अध्याय 7 में मिलता है। उसके जीवन में भी 3 दौर आए। जब उसका जीवन बदला, उसे लगा कि वह एक मसीही जीवन जी सकता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसको लगा कि वह अपने बल पर मसीही जीवन जी सकता है। यहाँ पर मैंने भी गलती की थी दोस्तों। जब मैं मसीह में आया, मैं भी सोचता था कि मैं एक मसीही जीवन जी सकता हूँ, अपनी सामर्थ्य से जी सकता हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं अपने बल पर जीना चाहता था और जी सकता था, ऐसा मुझे लगता था और मुझे लगा कि यह आसान है, परंतु मैं ऐसा कर नहीं पाया। और यही सबसे कठिन समय था दोस्तों। यही समय पौलुस के जीवन में भी आया और इसलिए वो कहता है रोमियो 7 अध्याय के पद 19 में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। दोस्तों यहाँ ध्यान से सुनिए, पौलुस ने यही पाया कि उसके पुराने स्वभाव में कोई भली वस्तु नहीं है, पर साथ ही उसने यह भी पाया कि उसके नए स्वभाव में भी कोई सामर्थ्य या शक्ति नहीं है। इस कारण अंततः रोमियो 7 के 24 पद में वो कहता है, पुकारता है, कहता है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तब अगले पद में हम पाते हैं कि कुछ महान सत्य वह प्रकट करता है और कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोस्तों आपको प्रभु यीशु के द्वारा ही सारी बातों के लिए धन्यवाद देना होगा, क्योंकि वहीं से आपकी सारी सहायता आने वाली है। रोमियो 7 के 25 में वो अंत करते हुए कहता है, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। दोस्तों यही हम सभी के साथ होता है। हम सब में वह पुराना स्वभाव है जो कभी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पौलुस तो आगे यहाँ तक कहता है कि वह पुराना स्वभाव परमेश्वर के विरोध में काम करता है, जैसा रोमी 8 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दोस्तों हम शरीर में होकर कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अंततः पौलुस परमेश्वर की आत्मा को समर्पण करने के द्वारा से शरीर पर जयवंत होता है।
व्यवस्था जो हमारे जीवन में शरीर के द्वारा ना कर सकी, पवित्र आत्मा वह काम हमारे जीवन में कर पाता है। जब तक हम उसको समर्पण ना करें, समर्पित ना हो जाए, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई मनुष्य यह काम कैसे कर सकता है? तब तक नहीं कर सकता जब तक हम परमेश्वर को समर्पण ना करें। समर्पण करने का अर्थ है नया जन्म पाए हुए मनुष्य की इच्छा का यह कार्य कि वह परमेश्वर की इच्छा में स्वयं की इच्छा को समर्पित कर देता है। और यही काम याकूब ने किया। याकूब जीता, परंतु उसने युद्ध, लड़ाई और संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्त नहीं किया। उसने सिर्फ परमेश्वर को समर्पण करने के द्वारा विजय प्राप्त किया। यही बात पहला कुरिन्थी 10 के 11 पद में लिखा हुआ है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्रों, यह क्या ही उत्तम चित्रण हमारी शिक्षा के लिए यहाँ दिया गया है। हम सब में कहीं ना कहीं एक याकूब छिपा हुआ है जिसे परमेश्वर अपने योग्य बनाना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं मित्रों? तो आइए हम उद्धार प्राप्त मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के पवित्र आत्मा को समर्पण कर दें, क्योंकि आज हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उस पुराने स्वभाव को छोड़ें, याकूब के समान अपने जीवन को बदलें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को हमारे शरीर को छूने की आवश्यकता पड़े। उतना देर तक मत जाइए, उससे पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे और आपके जीवन में यदि कोई बात है तो बदलने में सहायता प्रदान करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही याकूब के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं। हमने याकूब के जीवन को संघर्ष से आशीष में बदलते हुए देखा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको भी बुराई से छुड़ाकर आशीष का पात्र बनाए? आपका भी एक नया नाम और एक नई पहचान हो, क्योंकि जो कोई मसीह में है एक नई सृष्टि है। आइए हम भी याकूब की तरह कहें, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा मैं तुझे ना छोड़ूंगा, और अपने आप को प्रभु को सौंप दें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, गिलियाद। लाबान ने याकूब के साथ की गई वाचा के स्थान का नाम गिलियाद रखा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध के स्थान का क्या नाम रखा? ए, प्रबल, बी, इज़राइल, सी, बेतेल या डी, पनीएल। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 965143339 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारी YouTube पर ज़रूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 965143339 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।